सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास प्रस्तुति में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। दर्शकों, यूं तो साल भर में ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। माँ के ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। आपको कैसे नवरात्रि को माँ को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, जानेंगे पंडित जी से। साथ ही घट स्थापना आपको कैसे करनी है और माँ शैलपुत्री यानी कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है, जानेंगे पंडित जी से। क्या शुभ संयोग बन रहा है? तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं ये सब। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार 26 सितंबर सन 2022 से इस बार शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, विशेष रहने वाले हैं। हमारे जीवन के सफर में कभी हमको सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आए हैं। सब कुछ खत्म सा हो गया है, जिंदगी जो है वो रुक सी गई है, कुछ शुभ नहीं हो रहा है, सब कुछ अशुभ होता जा रहा है। तो क्या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा ही हो रहा है? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं? क्या आप जिंदगी के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार को सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिले? यदि हाँ, तो आपकी इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी होगी। विशेष फल देगी इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी सोमवार दिनांक 26 सितंबर सन 2022 के दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। इस वर्ष माँ दुर्गा हाथी के ऊपर सवार होकर आ रही है। इसका आम जनमानस पर बहुत ही मंगलदायक प्रभाव पड़ने वाला है। माँ दुर्गा की हाथी पर सवार होकर आना सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार नवरात्र के प्रथम दिवस और आखिरी दिवस से माँ भगवती के आगमन और प्रस्थान का जो वाहन होता है उसका पता चलता है। अगर माँ का आगमन रविवार और सोमवार को हो रहा है तो उनकी सवारी हाथी पर होती है। यदि मंगलवार और शनिवार से नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हो तो अश्व यानी घोड़ा उनकी सवारी होती है। गुरुवार और शुक्रवार को यदि नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हो तो माँ पालकी के ऊपर सवार होकर आती है, और बुधवार को यदि नवरात्र प्रारंभ हो रहे हो तो माँ नौका के ऊपर सवार होकर आती है। तो इस बार माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ काली की, माँ दुर्गा की जो सवारी है वो हाथी है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस साल भारतवर्ष में आर्थिक उन्नति होती हुई दिखाई देगी, ज्ञान की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो इस बार के शारदीय नवरात्र होंगे आप सभी के लिए कुछ खास। देवी आराधना से मिलेगा आपको धन, रोजगार, विवाह से जुड़ी हर समस्या का सरल समाधान। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दिन छोटे होने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन आने लगता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, सर्दी की चादर में प्रकृति सिकुड़ने लगती है। नवरात्र के प्रमुख 9 दिन में जो भी भक्त नियमित रूप से माँ की पूजा पाठ करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फल देने वाली मानी गई है। सभी संकटों को हरने वाली माँ न सिर्फ निरोगी काया बल्कि धन में वृद्धि, परिवार में शांति प्रदान करती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की
आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि का पर्व है, हिंदू धर्म में ये पर्व बेहद खास होता है। माता रानी की आराधना होती है, भक्ति होती है। 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और इस बार माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आ रही है तो अपने आप में नवरात्रि बेहद खास है। अब आपको पहले दिन कैसे माँ की घट स्थापना करनी है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुहूर्त क्या रहेगा इस बार। चलिए जानते हैं पंडित मुकेश शास्त्री जी से। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्र में घट स्थापना देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त। देवी पुराण कहता है कि शारदीय नवरात्रा के दिवस में देवी का आह्वान करना, स्थापना करना, पूजन का जो समय रहता है वो प्रातः काल में रहता है। सोमवार दिनांक 26 सितंबर सन 2022 को शारदीय नवरात्र में घट स्थापना एवं देवी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 7:57 तक, 6:21 से 7:57 प्रातःकाल द्विस्वभाव युक्त लग्न में करना सबसे शुभ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, शास्त्र सम्मत रहेगा। तत्पश्चात अभिजीत मुहूर्त अर्थात दोपहर 11:55 से, अभिजीत मुहूर्त अर्थात दोपहर 11:55 से दोपहर 12:42 के मध्य में भी घट स्थापना की जा सकती है, देवी पूजा प्रारंभ की जा सकती है। जो दर्शक चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार करना चाहते हैं तो चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार प्रातःकाल 9:19 से, प्रातःकाल 9:19 से पूर्वाह्न 10:49 तक, 9:19 से 10:49 तक शुभ के चौगड़िए में भी घट स्थापना की जा सकती है, दुर्गा पूजा प्रारंभ की जा सकती है। पुनः एक बार मैं आपको मुहूर्त बता देता हूं। प्रातःकाल 6:21 से, प्रातःकाल 6:21 से प्रातःकाल 7:57 तक, 6:21 से 7:57 प्रातःकाल द्विस्वभाव युक्त लग्न में सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का, 6:21 से 7:57। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त के अंदर 11:55 से दोपहर 11:55 से दोपहर 12:42 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। उस अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। तो दर्शकों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आप सभी को बताया। पंडित जी से और भी अहम बातें जानेंगे। नवरात्रों पर विशेष चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के दिन है, आपको कैसे माँ की पूजा करनी है ये जानेंगे पंडित जी से, क्योंकि ये नवरात्रि के 9 दिन हर किसी के लिए खास हैं। इस बार माता रानी हाथी पर जो सवार होकर आ रही हैं, आपको कैसे माँ की स्थापना करनी है, क्या पूजन विधि होगी, चलिए पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्र में देवी पूजन में घट स्थापना की पूजा की सबसे सरल विधि क्या रहेगी। तो सोमवार दिनांक 26 सितंबर सन 2022 को घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना की सरल विधि, प्रतिपदा तिथि को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में साफ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले आपको घट स्थापना करनी चाहिए। स्नान करने के पश्चात में आपको जो आपका पूजा का स्थान है वहां पर यदि संभव हो तो गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना चाहिए। गौ माता के गोबर से पूजा स्थान का लेपन करना चाहिए। यदि वो आपके लिए संभव नहीं है
तो गंगा जल मिले शुद्ध जल से अपने पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। साफ सफाई करने के पश्चात में आप अपने पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इसे गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइए। तत्पश्चात में आपको घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी से, साफ मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। वेदी यदि उपलब्ध नहीं हो तो आजकल बाजार में मिट्टी के बड़े बड़े सकोरे मिलते हैं, वो सकोरे आप काम में ले सकते हैं। उस सकोरे में साफ मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी का जो बड़ा सकोरा होता है, या वेदी अगर निर्माण करी तो वेदी, नहीं तो सकोरा। उस सकोरे में साफ मिट्टी छान लीजिएगा। कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए और किसी शुद्ध स्थान की वो मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी में एक मुट्ठी आपको जौ लेने हैं, थोड़े से गेहूं, जौ गेहूं इन दोनों को मिलाकर उस मिट्टी में अच्छे से बो दीजिएगा, उसको मिक्स कर दीजिएगा मिट्टी में। उस वेदी के मध्य में या उस सकोरे के मध्य में आपको सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी इनमें से जो भी उपलब्ध हो आपकी श्रद्धा अनुसार कलश यहाँ पे हमने स्थापित कर रखा है। कलश की आपको स्थापना करनी है। मिट्टी का सकोरा, उसके अंदर आपको कलश की स्थापना करनी है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा। आप मिट्टी की वेदी बना ली है, वेदी के ऊपर भी आप रख सकते हैं, अलग रखना चाहते हैं तो भी आप अलग तरीके से भी रख सकते हैं। कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भर दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल देते हैं और उस कलश में ही एक चांदी का सिक्का या कुछ 1-1 रुपए के सिक्के, थोड़ी सी दुर्वा, एक हल्दी की गांठ, ये उस कलश के अंदर जो पानी जल भर रखा है उसमें डाल देते हैं। कलश के मुख पर एक नारियल जटा वाला कलश के मुख पर स्थापित कर दिया जाता है। लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दिया जाता है और कलश के चारों तरफ आपने कलश, उसके ऊपर नारियल, उसके कलश के मुख पे चारों तरफ अशोक के पेड़ के या आम के पेड़ के पत्ते, पंचपल्लव बोलते हैं, 5 पत्ते लगा दीजिए, पंचपल्लव बोलते हैं। तो 5 पत्ते वहां पे, पंचपल्लव वहां पर कलश के मुख के ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश इसके मुख पे चारों तरफ आम या अशोक के पेड़ के पत्ते, उसके ऊपर जटा वाला नारियल जो है आपने चुनरी से लपेट रखा है। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल यानी अक्षत से, चावल से अष्टदल बना दीजिए। अष्टदल बनाकर उस पर माँ भगवती की, माँ दुर्गा की या आपकी कुल देवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। घट स्थापना के साथ अखंड दीप की भी स्थापना की जाती है। संभव हो तो 9 दिवस तक अखंड दीपक जले, शुद्ध देशी घी का दीपक, और यदि संभव हो तो तेल का भी एक साथ में दीपक जला सकते हैं। पूजा के समय शुद्ध देशी घी का दीपक अनिवार्य है। तो ये शुद्ध देशी घी का दीपक यहाँ पे प्रज्वलित है। कलश स्थापना इस विधि से की जाती है। दीपक का पूजन किया जाता है, गंध से, अक्षत से, पुष्प से अग्निदेव का दीपक का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको 9 दिवस में देवी पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प में आप एक दोने में, कटोरी में या हथेली में भी ले सकते हैं। पुष्प ले लीजिए, फल ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, पान ले लीजिए, चांदी का सिक्का ले लीजिए, नारियल ले सकते हैं पानी वाला, मिठाई ले सकते हैं, आप थोड़ा सा उसमें मेवे भी डाल सकते हैं। सभी लेके थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके संकल्प किया जाता है। संकल्प मंत्र बोला जाता है। संकल्प मंत्र बोलना चाहिए। अब आप संकल्प मंत्र के पश्चात में सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन करनी चाहिए। भगवान गणेश का पूजन अर्चन करने के पश्चात आपको कलश देवता का पूजन करना है।
कलश में स्थापित वरुण देवता का आपको पूजन करना है। 16 माताएं हैं हमारी, जिसे हम षोडश मातृका कहते हैं, उनका मंडल भी लगा हुआ है। यदि आप क्या मंडल नहीं लगा सके तो कोई दिक्कत नहीं है, आप षोडश मातृका का ध्यान करते हुए 16 जगह आप 4-4 की लाइन में 4 जगह गेहूं की छोटी छोटी ढेरियां बना दीजिए। वो षोडश मातृका का स्वरूप हो गई। तो षोडश मातृका का पूजन करना है, नवनिधियों का पूजन करना है, सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। तत्पश्चात में माँ दुर्गा की, माँ जगदम्बिका की, माँ भगवती की पंचोपचार षोडश उपचार पूजन करनी है। देवी का आह्वान करें, आह्वान करके उनको आसन प्रदान करें। यदि आपके पास कोई मूर्ति है तो आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, तस्वीर है तो तस्वीर के ऊपर ही उसकी आराधना की जा सकती है। आसन प्रदान करें। आसन प्रदान करने के बाद में अर्घ प्रदान किया जाता है, आचमन दिया जाता है। फिर अलग अलग प्रकार की विधियों से, गंगा जल से, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से माँ को स्नान करवाया जाता है, गंधोदक स्नान करवाया जाता है। अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से माँ को स्नान करवाइए, शुद्धोदक स्नान करवाइए, वस्त्र अर्पण करिए। स्नान के पश्चात में वस्त्र अर्पण कीजिए माता जी को, सौभाग्य सूत्र अर्पण कीजिए, चंदन हरिद्रा चूर्ण अर्पण कीजिए, कुमकुम अर्पण कीजिए, सिंदूर अर्पण कीजिए, काजल अर्पण कीजिए, दुर्वा अर्पण कीजिए, आभूषण अर्पण कीजिए, पुष्पमाला अर्पण कीजिए, धूप दीप से माता रानी की पूजा कीजिए, नैवेद्य अर्पण कीजिए, फल अर्पण कीजिए, तांबूल अर्पण कीजिए, दक्षिणा अर्पण करनी है, पुष्पांजलि करनी है, उस नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है। इन्हीं उपचारों से माँ का पूजन करना है। सारे पूजन के पश्चात में माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना है। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की इसी प्रकार आपको आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है। प्रतिदिन संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें, अर्गला स्तोत्र पढ़े, कवच पढ़े, कीलक पढ़े हैं। सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दुर्गा सप्तशती का पाठ माना जाता है। तो इस प्रकार आप नवरात्रा के 9 दिवस तक विधिवत उपवास करके, व्रत करके, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन आपके व्रत का, उपवास का समापन किया जाता है। सभी प्रकार की पूजा से 9 दिवस तक प्रतिदिन इसी प्रकार से आपको माँ की पूजन करनी है, प्रतिदिन आरती करनी है, भोग लगाना है। स्थापना एक बार हो जाएगी। फिर 9वें दिन जो है वो कन्या के साथ में बैठ के आपको माँ दुर्गा का हवन करना है। इस प्रकार इस सरल विधि से आप घट स्थापना कर सकते हैं। दर्शकों, यूँ तो नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, 2 बार प्रत्यक्ष और 2 बार गुप्त, लेकिन शारदीय नवरात्रि का बेहद महत्व होता है। नवरात्रि में इन 9 दिनों में प्रथम दिन से लेकर 9वीं तक आपको माता रानी को किस किस का भोग लगाना है, क्या भोग लगाना है, ये जानना बेहद अहम है। चलिए जानते हैं पंडित जी से कि क्यों वो क्या चीज़ें हैं जिसको आपको माता रानी को भोग लगाना है, उन्हें प्रसन्न करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक उपासक की जिज्ञासा रहती है कि नवरात्र के 9वें दिवस तक माता रानी को क्या भोग अर्पण करें जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। और चूँकि हम सनातन धर्म में हिंदुओं का कोई भी व्रत, उपवास, भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाए, उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। तो नवरात्र के 9 दिवस तक 9 देवियों को अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। तो आज मैं आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए नवरात्रा में माँ को तिथि के अनुसार दिए जाने वाले भोग के बारे में बता देता हूँ। माँ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। प्रथम नवरात्र के दिन, प्रथम दिवस, नवरात्रा के प्रथम दिवस माता रानी के चरणों में गाय का शुद्ध देशी घी अर्पण कीजिएगा। गौ माता का शुद्ध देशी घी अर्पण, दूध से बना हुआ शुद्ध देशी घी अर्पण कीजिएगा और उस अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में सभी घर के सदस्य उसको भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। आरोग्यता का आशीर्वाद आपके ऊपर माता रानी प्रदान करेगी। आपकी शरीर, आपकी काया हमेशा निरोगी बना रहेगा। द्वितीय नवरात्रा के दिन मां भगवती को सूजी के लड्डू बनाकर भोग लगाइएगा। मां भगवती को द्वितीय नवरात्रा को सूजी के लड्डू बनाकर, देशी घी में सूजी के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाइएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सुख में वृद्धि होगी। तीसरे नवरात्रा के दिन दूध से बनी मिठाई या खीर का
पंचमेवे से बनी खीर का भोग लगाइएगा माँ भगवती को। माता रानी का आशीर्वाद आपके कष्टों को दूर करेगा, संकटों को दूर करेगा, तकलीफों को दूर करेगा। चौथी नवरात्रा को माता रानी को मालपुए का भोग लगाइएगा। शुद्ध देशी घी में बने हुए मालपुए का भोग लगाइएगा। माँ प्रसन्न होगी, आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा, हर कामना को पूर्ण करेगी। नवरात्र के पंचम दिवस माता रानी को पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। पिस्ते से बनी मिठाई का भोग अर्पण करने से माता रानी प्रसन्न होंगी। उनके आशीर्वाद से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, काया निरोगी रहेगी, गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। छठे नवरात्रा में छठ वाले दिन, शारदीय नवरात्र में छठ वाले दिन माँ भगवती को खजूर की मिठाई का भोग लगाइएगा। खजूर की मिठाई का भोग लगाने से माता रानी आपका मंगल करेगी, आपके जीवन में छाया अमंगल दूर करेगी। सातवें नवरात्रा को माता रानी को गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। निश्चित तौर पे सभी संकटों से माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी। नवरात्रा के अष्टम दिवस यानी अष्टमी को नारियल से बनी मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। कन्या को पानी वाला नारियल अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर माता रानी का आशीर्वाद आपकी संतान पर हमेशा बना रहेगा। संतान से संबंधित सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रा के नवमी के दिन तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइएगा। सफेद तिल से बनी मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से, कर्ज से, गरीबी से, दरिद्रता से परमानेंट आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार नवम दिवस का भोग अगर आप इस प्रकार लगाते हैं तो शारदीय नवरात्रा में इस बार माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। तो दर्शकों, आप भी माता रानी को ये भोग लगाकर 9 दिन प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र पर की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी। हम आशा यही करते हैं कि आप पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी।